दोस्तों, दिवाली में पटाखों के आतिशबाजी तो आपने जरूर देखी होगी, जो एक सच में कमाल के एक्सपीरियंस होते हैं। और शायद आप सब ने पटाखे फोड़कर खूब मजे भी किए होंगे। पर क्या आपको पता है कि ये फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम आपको बताएंगे बच्चों के पसंदीदा फुलझड़ी से लेकर धमाकेदार सुतली बम तक कि आखिर ये फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो को कर दे लाइक और चलते हैं हम फैक्ट्री की ओर। उससे पहले एडवेंचर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फुलझड़ी मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है। इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करते हैं और खास करके छोटे बच्चों को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद होते हैं, क्योंकि इसे जलाने में काफ़ी आसान और कोई खतरा नहीं होती। तो चलिए जानते हैं आखिर ये फैक्ट्री में कैसे बनती है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के तारों को घुसाया जाता है। इसके लिए वो तारों को एक लकड़ी के बने सांचे में डालते हैं और फिर दूसरे लकड़ी से उसे पैक किया जाता है, जो कुछ इस तरह दिखते हैं। अब इन तारों को एक खास तरह के पेस्ट में डुबाया जाता है, जिसे आप स्पार्कलर मटेरियल या बारूद कह सकते हैं। इसी पेस्ट के कारण फुलझड़ी इतने अच्छे से जलते हैं और अपना कमाल दिखाती है। अब इस लिक्विड में डुबाकर निकालने के बाद जब ये लिक्विड सूख जाते हैं, तब फिर से इसे लिक्विड में डुबाया जाता है ताकि ये और मोटा हो सके। अब अच्छे से मोटा होने के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये वही पाउडर है जो जलने के बाद कुछ इस तरह दिखते हैं। बाद में पेस्ट पाउडर के साथ चिपक कर सूख जाती है और इसे सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगता है। अब फुलझड़ी अच्छे से सूखने के बाद इसे निकालकर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इसके साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट तक हो सकती है। बाद में इन्हें गिनकर कार्डबोर्ड के बक्स में पैक किया जाता है। और ये देखिए, आपका फुलझड़ी बनकर तैयार है। लाल पटाखे। दोस्तों, पटाखों में किंग लाल पटाखे को शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ना फोड़ा हो। मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाली ये पटाखे छोटे पैकेट से लेकर बड़े रोल तक हर एक साइज और अलग अलग रेंज में आते हैं, जो काफ़ी सस्ती भी होती है। तो चलिए देखते हैं आखिर ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े लाल पेपर को इस कटर मशीन में डाला जाता है। फिर ये मशीन इसे गोल गोल रोल में कन्वर्ट कर देती है। अब इस रोल को पैक करके रख दिया जाता है। अब इस रोल को एक प्लेटफॉर्म पर अलाइन किया जाता है। फिर इस मशीन के मदद से लंबे लंबे पेपर ट्यूब को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। फिर इस छोटे हिस्सों को चौकोने ट्रे में पैक किया जाता है। फिर इस मशीन के मदद से इस ट्यूब के बटन वाली एड्स को सील कर देते हैं। उसके बाद ये कर्मचारी इन ट्यूब्स को एक राउंड स्ट्रिप में भर के हेक्सागोनल शेप में उतार लेती है। फिर इन स्ट्रिप को फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इनमें क्रैकिंग मटेरियल और फ्यूज डाला जाता है। इसके बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए मशीन में भेजा जाता है, जहां इनमें लगे फ्यूज को अच्छे से फिक्स किया जाता है। अब इनके लड़े बनाकर बड़े रोल में पैक किया जाता है। फिर इन्हें मार्केट में भेज देते हैं। अभी जो प्रोसेस आपने देखी है, ये चाइना जैसे देशों में मशीन से बनते हैं, पर ये सारे प्रोसेस हमारे भारत में हाथों से ही किया जाता है। पेपर कटिंग से लेकर रोलिंग और इनके ट्यूब्स बनाने का काम पूरे हाथों से किया जाता है। पेपर के इन लंबे ट्यूब्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। फिर इन्हें एक राउंड फ्रेम में अलाइन किया जाता है। अब इस राउंड फ्रेम के ऊपरी हिस्सों में टिश्यू पेपर को चिपकाया जाता है और नीचे गीले मिट्टी को डाला जाता है। इसी मिट्टी के कारण अंदर के बारूद बाहर नहीं निकलते। सूखने के बाद इन्हें अंदर लाया जाता है और इनमें टिश्यू पेपर वाले साइड से इन पर होल किया जाता है। फिर इनमें गन पाउडर यानी बारूद डाला जाता है और ये गन पाउडर डिसाइड करता है आखिर धमाका छोटा होगा या बड़ा। बारूद इसके अंदर जितना ज़्यादा होगा, धमाका उतना ही बड़ा होगा। इसके बाद ट्रिगर के लिए फ्यूज को तैयार किया जाता है। इन फ्यूज को बारूद के पेस्ट में डुबाया जाता है और इन्हें सुखाया जाता है। फिर इन्हें दोबारा बारूद के साथ इन फ्यूज में पेपर को चिपकाया जाता है। बाद में इन फ्यूज को छोटे छोटे पीस में काटा जाता है।
फिर इन्हें हल्के बारूद के पेस्ट के साथ इन होल में गिराया जाता है। इस तरह फ्यूज को पटाखों में फिक्स करके इन्हें धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। अब अच्छे से सूखने के बाद एक कर्मचारी इस मेटल फ्रेम को तोड़कर इन पटाखे को अलग कर लेते हैं। फिर अपने हाथों से इनके लड़े बनाकर पैक कर देते हैं और कुछ इस तरह लाल पटाखे बनकर तैयार हो जाते हैं। सुतली बम मेकिंग। दोस्तों, पटाखों में मशहूर सुतली बम के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये उन बमों में से एक है जो फूटने के बाद काफी जोर का धमाका करते हैं और लगभग आप में से कई सारे लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड के इन बक्सों में बारूद को भरा जाता है। अब ये लोग इन बक्सों पर धागा लपेटते हैं जिसे हम सुतली कहते हैं, उसे लपेट देते हैं। जब अंदर के बारूद जलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब यही सुतली अंदर के तरफ प्रेशर क्रिएट करता है और उससे काफी जोर का धमाका होता है और शायद इसी खूबी के वजह से इसका नाम सुतली बम पड़ा होगा। इस तरह सुतली बांधने के बाद सूखने के लिए धूप में रखा जाता है, जिसके बाद इन पर हरा रंग डाला जाता है और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये कलर कुछ ही घंटों में सूख जाता है। अब इस बम को वापस अंदर लाया जाता है और एक सुई के मदद से इनमें होल किया जाता है। अब इस होल में ट्रिगर यानी फ्यूज को अंदर गिराया जाता है। फ्यूज को अच्छे से फिट करने के बाद सुतली बम पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अब इस पर लेबल लगाया जाता है, जिसके बाद इसे गिनती करके इन्हीं डब्बों में पैक किया जाता है। फिर इन्हें मार्केट में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह आपके सुतली बम फटने के लिए तैयार किया जाता है। रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, शादी हो या फंक्शन, पटाखों में अगर रॉकेट ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि इन्हें फोड़ने में जो मज़ा है वो सबसे कमाल का है। तो चलिए जानते हैं कि रॉकेट आखिर कैसे बनते हैं। सबसे पहले कार्डबोर्ड के बड़े बड़े शीट को गोल गोल ढक्कन के शेप में काटा जाता है। उसके बाद पतली सी कार्डबोर्ड को रोल किया जाता है और उनकी ट्यूब्स बनाया जाता है। अब ट्यूब तैयार होने के बाद फिर उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है। बाद में इन ट्यूब्स को एक रस्सी द्वारा इकट्ठा करके एक साथ बांध दिया जाता है। फिर इनमें स्टिक लगाया जाता है। स्टिक लगने के बाद इनमें मिट्टी डाला जाता है। फिर इन्हें एक प्रोसेसिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां इनमें मिट्टी को कंप्रेसर द्वारा प्रेस किया जाता है, जिससे मिट्टी दबकर स्टिक हो जाता है और इनके बटन सील हो जाता है। अब इन रोल में ट्रिगर के लिए होल किया जाता है और इनमें फ्यूज को डाला जाता है। इसके बाद 30 से 40 के सेट में इसे अलाइन किया जाता है। फिर इनमें गन पाउडर यानी बारूद डाला जाता है। गन पाउडर डालने का काम सबसे लास्ट में किया जाता है ताकि इसे बनाने में किसी तरह के परेशानी ना हो। अब पहले काटे हुए कार्डबोर्ड प्लग को इसमें डाला जाता है। अब इसके ऊपर फिर से बारूद डाला जाता है, जिसे डबल शॉट कहते हैं, यानी एक रॉकेट को पावर देके ऊपर उड़ाने के लिए और दूसरा धमाका करने के लिए। उसके बाद इन सभी ट्यूब्स को अलग किया जाता है और इनमें स्टिक और ऊपर कोनिकल शेप डालकर पेपर से रैप किया जाता है। फिर इन्हें पैकिंग वगैरह करके मार्केट में भेज दिया जाता है। इस तरह आपका रॉकेट उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनार मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, कुछ ही मिनटों के लिए ही सही, जब ये जलती है तो पूरे माहौल को रोशन कर देती है, जो नज़ारा देखने लायक होता है। तो चलिए देखते हैं आखिर अनार बनते कैसे हैं। दोस्तों, अनार बनाने का प्रोसेस भी काफ़ी अनोखा है। सबसे पहले अनार का बाहर का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें स्पेशल कार्डबोर्ड को कोनिकल शेप में रोल किया जाता है। उसके बाद बारूद के तौर पे मैग्नीशियम पोटेशियम नाइट्रेट का मिक्सचर डाला जाता है। अब नीचे से कार्डबोर्ड प्लग लगाकर उसे बंद कर देते हैं। फिर इसके बेस को मजबूत बनाने के लिए मिट्टी की कोटिंग की जाती है, जिससे अनार पूरी तरह से सील हो जाता है और इन्हें सूखने के लिए बाहर रखा जाता है। जब अनार सूख जाती है तो इसके ऊपर होल करके इनमें फ्यूज को बारूद के साथ डुबाकर होल में इंस्टॉल किया जाता है।
फिर इसे फिनिशिंग टच देने के लिए पहले लाल पेपर से कवर करते हैं, फिर ऊपर चमकीले पेपर से रैप करके स्टिकर चिपकाया जाता है। फिर इन्हें डब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। स्काई शॉट मेकिंग। दोस्तों, दिवाली में लाइटिंग का बहुत ज़्यादा वैल्यू होते हैं और इस मामले में स्काई शॉट सबसे आगे हैं, जो पूरे आसमान को चमका कर रख देते हैं। आजकल तो मार्केट में ऐसे ऐसे पटाखे आ गए हैं जो पूरे आसमान को कलर और डिजाइनों से भर देते हैं। तो चलिए जानते हैं आसमान को चमकाने वाले स्काई शॉट आखिर कैसे बनते हैं। दोस्तों, स्काई शॉट बनाने का सारा प्रोसेस रॉकेट से हूबहू मिलते हैं, बस फर्क है तो उनका काम करने का मैकेनिज्म। इसमें कार्डबोर्ड प्लग कटिंग से लेकर पेपर ट्यूब और कंप्रेसिंग प्रोसेस से लेकर बारूद डालने तक का सारा काम सेम ही होते हैं। जिस तरह रॉकेट डबल शॉट में होते हैं, उसी तरह ये मल्टी शॉट में कलर और डिजाइनों के साथ बना होता है, जिसमें कुछ इस तरह के मैकेनिज्म काम करते हैं। ये मैकेनिज्म आसमान में जाने के बाद ही अपना काम करते हैं। सबसे पहले इसमें सेंटर वाले शॉट को ट्रिगर किया जाता है, जिसके बाद इसके साइड वाले शॉट इग्नाइट हो जाता है और फिर अलग अलग डायरेक्शन में जाकर थोड़ी देर बाद फटती है। इस तरह आपको आसमान में मल्टी कलर स्काई शॉट का नज़ारा देखने को मिलता है। चक्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चक्री फोड़ने में एक अलग ही मज़ा है, और क्यों ना हो, ये है ही इतने कमाल। सिर्फ कुछ ही सेकंड में पूरा पैसा वसूल। तेजी से घूमते हुए इसकी लाइटिंग काफ़ी शानदार दिखती है और ये हमें असली चक्कर का फील देते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। दोस्तों, चक्री बनाने का प्रोसेस काफ़ी आसान है। सबसे पहले एक लंबे कागज़ को रोल करके ट्यूब्स को तैयार किया जाता है। इसके बाद इसमें गन पाउडर यानी मसाले भरे जाते हैं। फिर एक रॉड के मदद से इन ट्यूब्स को एक साथ रोल किया जाता है। फिर बाद में इन्हें निकालकर इस तरह सांचे में रखा जाता है ताकि इनके शेप चेंज ना हो। अब रोल किए गए ट्यूब्स के ऊपर स्टिकर और नीचे कवर लगाया जाता है, जिसे चक्री जलने पर तेजी से घूमते हैं। बाद में इन पर लेबल लगाकर बक्सों में पैक कर देते हैं। इस तरह चक्री बनकर मार्केट में आ जाते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका फेवरेट पटाखा कौन सा है, हमें कमेंट में तो लिख ही सकते हैं। आपको इनमें से कौन सी पटाखे बनाने का प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दो। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।